हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए, आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 133 133। क्या डेट है? 15 दिसंबर 2021। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। ये है हमारी रिकेपैचुलेशन शीट, यानी पुनरावृत्ति। जो भी अब तक हमने सीखा है उसको दोहराना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। होप यू आर डूइंग वेल, आशा करते हैं आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। टुडे आज लेट्स रिकॉल द पोएम नोबडीज फ्रेंड बाय आंसरिंग सम क्वेश्चंस। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर देकर जो हमारी पोएम है नोबडीज फ्रेंड, उसको दोहराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस को पढ़ें एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन पर करेक्ट टिक करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो लड़की शेयर नहीं करना चाहती थी। स्वीट एंड डॉल, मिठाई और गुड़िया। यस, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वीट एंड डॉल। बॉल एंड स्वीट ये गलत है। डॉल एंड बॉल ये भी गलत है, क्योंकि बॉल उसमें नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड ही, यहाँ पर ही की बात हो रही है। ही ईट एवरी बाइट, तो यहाँ पर ही है जो वह क्या खाता है हर बाइट में। कॉफ़ी, नो। टॉफ़ी, यस, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टॉफ़ी। आइसक्रीम, नो। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, हियर इज हाफ माई, यहाँ पर लिखा है डैश, एंड हाफ माई केक, यहाँ पर आधा मेरा क्या है? बनाना, नो। मैंगो, नो। बनाना, नो। एप्पल, यस, तो सही ऑप्शन क्या है? एप्पल, APPLE। ठीक है, हियर इज हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी देखिए, द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑफ एनिमी, तो आपको एक वर्ड दिया गया है एनिमी, इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो एनिमी मीन्स क्या होता है? दुश्मन, दुश्मन। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? इल विशर, नो। फ्रेंड, यस, तो दुश्मन का जो अपोजिट वर्ड होगा वो तो क्या होता है? फ्रेंड होता है, दोस्त होता है। तो सही ऑप्शन इज फ्रेंड। रिलेटिव, नो। तो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या है। अभी पहले इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए, स्वीट एंड डोल, सही आंसर। बी का टॉफ़ी, सी का एप्पल एंड डी का क्या है? फ्रेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी देखो, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको पढ़ें एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो आपको क्या करना है? एडजेक्टिव हमने पढ़े थे विशेषण, उसका यूज़ करके हमें करेक्ट एडजेक्टिव का यूज़ करके हमें अपने फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं। तो यहाँ है देखिए, फर्स्ट ए में एलिफेंट्स आर, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, बिग देन बियर्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर एलिफेंट्स और बियर्स के बीच तुलना हो रही है। तो हाथी भालू से बड़े होते हैं, तो बिग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिगर, BIGGER, तो बिग का हो जाएगा बिगर। ठीक है, कि हाथी बियर से, भालू से बड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी, जनवरी इज द ब्लैंक है यहाँ पर, मंथ ऑफ द ईयर इन दिल्ली। तो जो जनवरी महीना होता है दिल्ली में, वो साल का सबसे ठंडा महीना होता है। ठंडा यानी कोल्डेस्ट। तो यहाँ पर देखिए COLDEST, तो ये हो जाएगा कोल्डेस्ट। फिर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी, माई फ्रेंड इज देन मी। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच की बात हो रही है, एक तो मेरे दोस्त और मेरे बीच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड इज टॉलर। टॉल का क्या हो जाएगा? टॉलर, TALLER, टॉलर देन मी, यानी जो मेरी दोस्त है वो मुझसे लंबी है। फिर नेक्स्ट है डी, सीमा इज़ अ गर्ल। तो यहाँ पर किसी की
सीमा की किसी के साथ भी तुलना नहीं हो रही। सीमा सिर्फ क्या है, एक ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ ब्यूटीफुल, इसमें हमें चेंज ही नहीं करना। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, सिर्फ यहाँ पर एक के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि सीमा क्या है, सुंदर लड़की है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, द नील इज द लॉन्ग रिवर इन द वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए वर्ल्ड की बात हो रही है, यानी जो नील नदी है वो वर्ल्ड में सबसे लंबी है, तो जो अकेली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉन्ग का, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी, लॉन्ग GEST, लॉन्गेस्ट, नील नदी सबसे लंबी है, ठीक है, वर्ल्ड में। फिर ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट। क्वेश्चन नंबर सी देखिए अब। क्वेश्चन नंबर सी है, कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की करेक्ट फॉर्म यूज करके आपको क्या करना है, टेबल को फिल करना है। तो यहाँ है रिच, जो एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी इसकी, रिचर, RICHER, रिचर। और सुपरलेटिव क्या होगी, रिचेस्ट, RICHEST, रिचेस्ट। फिर ऐसे देखो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दी गई हमें, ब्राइटेस्ट, तो इसकी जो एडजेक्टिव होगा क्या होगा, ब्राइट। तो यहाँ पर लिख देंगे ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। कंपैरेटिव क्या होगा, ब्राइटर, BRIGHTER, ब्राइटर। और सुपरलेटिव पहले दी गई है, ब्राइटेस्ट, कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है टॉक टाइम, बातचीत का समय। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। राइट हैंड साइड एक पिक्चर दी गई है, इसको ध्यान से देखें। व्हाट डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। आपको क्या लगता है पिक्चर में जो बच्चे हैं वो क्या बातें कर रहे होंगे। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, इमेजिन कीजिए, अपने डायलॉग को क्रिएट कीजिए। से देम आउट लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक, जोर से बोलें और उन्हें अपनी कॉपी में लिखें। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू, आप इसमें अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक बॉय है, एक गर्ल है एंड एक कैट भी है। तो चलिए देखते हैं, बच्चे का नाम रख देते हैं, ये है मिनी। मिनी, तो मिनी क्या कहती है, देखो कि कहती है रोहन। बच्चे का, लड़के का नाम रख देते हैं रोहन। लुक, रोहन लुक, कि रोहन देखो, क्या देखो, वी हैव अ ब्लैक कैट इन आवर हाउस, कि हमारे घर पर एक काली बिल्ली है। वी हैव अ ब्लैक, BLACK, ब्लैक कैट इन आवर हाउस, हाउस HOUSE, कि रोहन देखो हमारे घर पर एक काली बिल्ली है। तो रोहन क्या कहता है, अब रोहन की बारी। यहाँ पर रोहन के डायलॉग लिख देते हैं। रोहन, ओ यस दीदी, ओ यस दीदी, ये दीदी बोलता है अपनी बहन को, ठीक है, कोमा। फिर क्या कहेगा कि प्लीज़ बी केयरफुल, कि प्लीज़ कृपया सावधान रहो। प्लीज़, PLEASE, प्लीज़। बी केयरफुल, CARE, केयर FUL, बी केयरफुल। किस लिए, आई थिंक, मुझे लगता है। आई थिंक, कौन बोलता है ऐसे, रोहन, कि आई थिंक शी इज़ हंग्री, कि वह भूखी है। शी इज़ हंग्री, HUNGRY, आई थिंक शी इज़ हंग्री, मुझे लगता है कि वह भूखी है। एंड क्या चाहती है, शी वॉन्ट्स टू ईट आइसक्रीम टू, और वह आइसक्रीम खाना चाहती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंड
शी wants, WANTS, wants to eat, EAT, eat ice cream, ICECREAM, आइसक्रीम टू, कि वह भूखी और वह भी आइसक्रीम खाना चाहती है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को घर के प्रत्येक सदस्य के बारे में एक अच्छी बात बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। तो कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज़ की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।